वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है और मैंने अपने लाइव में भी बोला था कि बहुत जल्दी मैं आपके साथ एक और सक्सेस स्टोरी लेके आने वाली हूँ रोबोटिक अफर्मेशन की। तो आप जानना चाहते हैं वो स्टोरी क्या है? एक्चुअली ये एसपी मैनिफेस्टेशन की स्टोरी है जो कि रोबोटिक अफर्मेशन से हुई है और सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और उससे पहले स्क्रीन पे ये चीज़ देख लीजिएगा। 6 मार्च को मेरा वेबिनार आ रहा है मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। तो आप लोग जो भी आना चाहते हैं और जो मेरे पर्सनल कंसल्टेशन नहीं ले सकते, जो 21 डेज का सेशन नहीं ले सकते, वो लोग इसमें ज़रूर आएगा। आपकी बहुत हेल्प होएगी क्योंकि ये मेरी बर्थडे स्पेशल है, मेरी डॉटर का बर्थडे स्पेशल वेबिनार है। इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई मेरा जो चार्ज है, मेरी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो नहीं रखा। आप इसमें अपनी खुशी से जो भी विद लव डोनेट कर सकते हैं इन द नेम ऑफ डिवाइन। आप वो पे करके आ सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बहुत अमेजिंग होने वाला सेशन। तो बस थोड़ी सी आपको जानकारी देनी थी। तो बढ़ते हमारी आज की सक्सेस स्टोरी की तरफ। ठीक है, तो ये जो सक्सेस स्टोरी है ये एक मुस्लिम गर्ल की है। तो वो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। तो वो अपना नाम नहीं बताना चाहते, इसलिए उनकी जो इच्छा है इसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे उनको नाम देते हैं इमेजरी मेरी तरफ से, लाइक हम उसको नाम दे देते हैं फिज़ा। ठीक है, तो ये फिज़ा की सक्सेस स्टोरी है और उन्होंने कैसे मतलब अपने एसपी से मैनिफेस्ट की शादी को, वो भी शादी होने के बाद, यानी कि डाइवोर्स करवा के अपने एसपी को मैनिफेस्ट किया। बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि होता ये है कि ये जो फिज़ा जो है ये अपने एसपी, यानी कि इनका रिलेशनशिप होता है 5 साल का अपने पर्सन के साथ और फिर इनकी इंगेजमेंट भी हो जाती है अपने परिवार की मतलब अंडरस्टैंडिंग से, परिवार की सहमति से, उनके आशीर्वाद से। ठीक है, इनकी इंगेजमेंट हो जाती है, 5 साल का रिलेशनशिप होता है। फिर क्या होता है कि कुछ ना कुछ जैसे होता है ना कपल्स के बीच में थोड़ी बहुत फाइट होती रहती है, तो इनके बीच में कुछ फाइट वाइट हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है उस दौरान के इनके थर्ड पार्टी आ जाती है इनके बीच में, यानी कि इनके जो फियोन्सी थे जहाँ रहते थे ना, उनके घर के पास ही एक लड़की रहती थी। ठीक है, तो इसके जो फियोन्सी जो है उनसे थोड़ा सा अट्रैक्टेड हो जाते हैं क्योंकि ना इनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो थोड़े दिन के लिए इनकी बोलचाल वगैरह बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये इनके नेबर में जो इनके फियोन्सी के नेबर में जो लड़की रहती है उनसे थोड़ी इनकी बात होने लगती है इनकी फियोन्सी की, और ये वो लोग क्या होते हैं रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और इस दौरान क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, इनकी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है और इनको पहले पता नहीं होता लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने उसके साथ निकाह कर लिया है। ठीक है, तो इनकी फियोन्सी है, क्योंकि इनकी इंगेजमेंट हुई भी होती है, शादी तो हुई नहीं होती है, तो वो विदाउट इनके कॉन्फ्लिक्ट के, विदाउट इनके परमिशन या जो भी है, तो हो सकता है हमारे तो इंगेजमेंट हुई है, शादी तो हुई नहीं है, तो इंगेजमेंट तो टूट भी जाती है। तो वो क्या करते हैं, उस लड़की के साथ निकाह कर लेते हैं और वो लड़की को भी पता होता है कि इन लोगों का 5 साल का रिलेशनशिप है, फिर भी ये चीज़ हो जाती है। लेकिन फिर इनको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फील होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 साल का रिलेशनशिप होता है। तो फिर ये क्या करते हैं, इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है, तो ये क्या करते हैं, वैसे मतलब इतना ज़्यादा इनको बिलीव होता नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, लेकिन ये कहते हैं लेट्स ट्राई। क्योंकि कहते हैं ना, जब इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ आती है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, और स्पेशली जब बात रिलेशनशिप की हो तो इंसान कुछ भी करता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रोबोटिकली उसको अफर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, अफर्मेशन देना स्टार्ट कर देते हैं अपने एसपी के बारे में, प्रेजेंट टेंस में, कि वो दोनों साथ में हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ टाइम तक देते हैं, या लाइक इनको ऐसा नहीं बोलूँगी कि 2 दिन में हो गया, 3 दिन में हो गया। देखो कई बार पेशेंस भी रखना पड़ता है, तो ये शायद है ना 1-2 महीने तक ना अफर्मेशन देते हैं। इनको 3D में उसका दिखाई नहीं देता है पहले 1-2 महीने तक, लेकिन 1-2 महीने के बाद फिर क्या करते हैं, ये लेट गो कर देते हैं। लेट गो कर देते हैं मतलब भूल जाते हैं, फिर अपने जॉब वॉब में ये बिजी हो जाते हैं, जॉब करते हैं ये, अपनी जॉब में बिजी हो जाते हैं। फिर इनको एकदम से ना इनके पार्टनर का मैसेज आता है और वो बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो इनको शौक होता है पहले तो, और फिर इनको अच्छा भी लगता है कि राइट वाह मैं अफर्मेशन दे दी थी और इन्होंने लेट गो कर दिया था। ठीक है, उधर से क्या होता है कि वो जो लड़की जो जिसके साथ शादी की होती है, तो उनके जो परिवार वाले होते हैं ना, वो नहीं चाहते कि वो उसकी बेटी का रिलेशन टूट जाए, तो वो इनको फिज़ा को गलत तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में मतलब बहुत सारी गलत गलत बातें बोलते हैं। तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो जाते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि ये जॉब पे गई भी होती है, इन्होंने अपने उस एसपी को ना ब्लॉक किया हुआ होता है। तो इनके एसपी क्या करते हैं कि वो जाते हैं ऑफिस में और उनसे बात करते हैं और पेपर, डिवोर्स के पेपर है ना अपने साथ लेके जाते हैं वो। ठीक है,
तो वो इनके सामने ये ना उनको डिवोर्स देते हैं, साइन करवाते हैं और पेपर भिजवा देते हैं उनके पार्टनर, मतलब वो जो उनकी जो फियोंसी होती, सॉरी, उनकी जो जिनसे लड़की से उन्होंने शादी की हुई होती है, तो और अपने मतलब इसको फिज़ा को बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हैं कि मेरे से गलती हो गई और तुम मेरे लिए बेटर हो, मैंने रियलाइज़ किया है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी को ना मैं बिताना चाहता हूँ, मतलब बहुत सारी बातें होती है। फिर इनको भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जाहिर सी बात है ये मैनिफेस्ट कर रही थी, और फिर इनको रियलाइज़ होता है कि वाओ, मैं रोबोटिक अफर्मेशन कर रही थी और वो मेरी मैनिफेस्ट हो गई। तो लकीली फिर क्या होता है कि ये दोनों बाद में साथ में वापस से इनकी उससे डिवोर्स हो जाता है और फिर इन दोनों की वापस से शादी होती है और ये दोनों साथ में रहने लगते हैं। तो ये इस तरीके की सक्सेस स्टोरी थी। तो इसमें ये बताना चाहती हूँ कि रोबोटिक अफर्मेशन कई बार हम करते हैं ना, चाहे किसी के लिए भी कर रहे हो आप, आपको 3D में उस वक्त रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे, आपको लग रहा होगा अरे मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, हमको रिजल्ट नहीं दिख रहे। आप लेट गो कर दीजिए और आप ऑब्सेस मत रहिए, क्योंकि जब आप ऑब्सेस रहते हो, रिजल्ट 3D में देखते हो ना, तब आपका मैनिफेस्टेशन डिले हो जाता है। लेकिन रोबोटिक अफर्मेशन काम करता है क्योंकि आप बार बार जब किसी एक चीज़ को रिपीट किए जा रहे हो ना, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है वो, और जितना ज़्यादा आप उसको रिपीट करोगे उतना ज़्यादा ही वो फर्मली मैनिफेस्ट होती है आपके लाइफ में। आप किसी पर्सन के लिए कर रहे हो, आप अफर्मेशन दे रहे हो, भले ही आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या आपकी बात नहीं है, जो भी। अब ये देखो ना, ये सिचुएशन कितनी बड़ी थी, इनके पर्सन ने तो शादी कर ली थी, निकाह कर लिया था। निकाह मतलब हमारे मुस्लिम में बोलते शादी हो गई ना, मतलब निकाह कर लिया था, और निकाह के बावजूद भी इन्होंने अपने पर्सन को मैनिफेस्ट किया, यानी कि डाइवोर्स हो गया। तो कहते हैं ना, मैंने एक बार पहले भी बोला था कि यूनिवर्स आप जो मांग रहे हो ना, उसके लिए चाहे 10,000 लोगों को भी इधर से इधर करना पड़े ना, तो यूनिवर्स करता है। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी इच्छा के लिए, आप अपनी विल पावर से उस विश के लिए कितने ज़्यादा एफर्ट लगाते हो और कितना ज़्यादा बिलीव करते हो और गिव अप नहीं करते हो। ठीक है, तो आई होप ये वाली सक्सेस स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करे, आपको बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे, और आपको भी और ज़्यादा यकीन हो जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब काम करता है अगर आप दिल से करते हैं, आप गिव अप नहीं करते हैं और विश्वास रखते हैं, और इसके साथ साथ आप पेशेंस रखते हैं, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन्होंने भी देखो 1-2 महीने तक किया था और शायद थोड़ा सा ज़्यादा ही किया होगा, फिर इन्होंने कहा मैंने लेट गो कर दिया था, और इन्होंने अपना ध्यान पूरा शिफ्ट कर लिया था, अपने जॉब वगैरह पे इन्होंने फोकस कर लिया था, और एक तरह से इन्होंने बोल दिया ठीक है, वो पर्सन चला गया ना, कोई ना, अब मुझे ज़्यादा नहीं करना है। इन्होंने 1-2 महीने तक तो रोबोटिकली अफर्मेशन किया, लेकिन इनको 3D में रिजल्ट नहीं मिला ना, फिर इन्होंने लेट गो कर दिया। और जब कहते हैं ना, जब आप पूरी तरह से लेट गो कर देते हो, फिर यूनिवर्स तो मैजिक करता ही करता है। तो इन्होंने जो इतने दिन तक अफर्मेशन दी थी, वो अपना काम कर रही थी, वो जो अफर्मेशन दे रहे थे वो उनके पर्सन तक वो जा रही थी, उनका माइंड चेंज हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से रोबोटिक अफर्मेशन है वो काम करती है। तो आई होप आपको ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी स्टोरी लेके आऊँगी, ताकि आप लोग अपनी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सके और आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी बहुत ईजी हो सके, और आप जो चाहें वो सब मैनिफेस्ट कर सके। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, यू आर मैजिकल क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। ठीक है, आप क्रिएट कर सकते हो अपने थॉट को चेंज करके, अपने माइंड सेट को चेंज करके। ठीक है, तो मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप मैनिफेस्टिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।